तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो। संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं। ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई। या कहें अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण दास चित्त मनंत्री से युंजीत तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो, बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना अघाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है। और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है। इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकस्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। तुम उनमें माँ भाव, देवी भाव ये नहीं कर सकते हो। तुम उनमें भोग्य भाव करोगे तो नरक पहुंचोगे। ये लिखा है नरकस्य नारी। जो नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है। अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है।